जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जनवरी 2024 में जिन बच्चों के ओ लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके पास टाइम बहुत कम है, और जिन्होंने 4 पेपर लॉक किए हैं हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हमारे 4 पेपर लॉक हैं, हमने 4 पेपर लॉक किए हैं और हमने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो हम कैसे तैयारी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो क्लासेस चल रही हैं उनको आप कंटिन्यू देखिए, और ओ लेवल के प्रीवियस ईयर के MCQ जो है नेलेट के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आप सॉल्व कीजिए। आपका जो पेपर है 100% क्वालिफाई हो जाएगा, पास हो जाएगा। प्रैक्टिकल में और थ्योरी में कितने कितने नंबर लाने की ज़रूरत होती है, मिनिमम मिनिमम आपको 50 नंबर थ्योरी में और 50 नंबर आपको प्रैक्टिकल में लाने पड़ेंगे अगर आप पास होना चाहते हैं। तो आप डी ग्रेड से पास हो सकते हैं, ठीक है, 100 में से ये है। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ओ लेवल में। अगर आप पास करना चाहते हैं तो मिनिमम मिनिमम 50-50 यानी 50-50 नंबर ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। इस क्लास में M1R5 और M2R5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ध्यान से आपको देखना है। ये वीडियो M1R5 और M2R5 दोनों पेपर के लिए है। अगर आपके दोनों मॉड्यूल में के एग्ज़ाम हैं तो दोनों मॉड्यूल इसमें कवर हो जाएंगे, आपके इंपॉर्टेंट MCQ हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और हमारे चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आज है 26 दिसंबर और 11:35 हुए हैं, और आप जानते हैं यूपी पुलिस के भी फॉर्म आने वाले हैं कल 27 दिसंबर को। जो बच्चे ओ लेवल के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो ओ लेवल का भी पढ़ें, यूपी पुलिस का भी पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं यूपी पुलिस की जो वैकेंसी 5 साल में आई है, और इसमें एज को लेकर भी जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें भी योगी आदित्यनाथ जो है हमारे उत्तर प्रदेश के CM, उन्होंने 3 साल की छूट दी है सभी कैटेगरी में। यानी जो जनरल कैटेगरी है उसमें अब 18 से 25 साल हो चुकी है एज। तो अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो हमने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया हो। सारे प्रीवियस ईयर के हैं, 100 क्वेश्चन है। पहले इनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट MCQ हमारे पास और हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हमें भी टाइम नहीं मिलता दिन में वीडियो बनाने का, इसीलिए रात के 11:36 हो चुके हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये वीडियो कल अपलोड होगी, यानी 27 दिसंबर को ये वीडियो अपलोड की जाएगी। दे पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई आप सभी जानते हैं आपके फ़ोन में भी होता है। वाईफाई बोलते हैं दोस्तों से कि अपना हॉटस्पॉट खोल दीजिए। आप अपना वाईफाई खोलते हैं और कनेक्ट करते हैं दूसरे के फ़ोन से अपने फ़ोन में नेटवर्क, ठीक है। तो इसका वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके एग्जाम में M1R5 में पूछी जाती है, और इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन के ऑप्शन 4 नहीं लिखे हैं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम 4 ऑप्शन जो है टाइप करें। बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मैंने 4 ऑप्शन टाइप किए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। सबसे तेज मेमोरी है जो उनसे एक्सेस करती है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे तेज एक्सेस करती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर, कैश मेमोरी है, ऑप्शन नहीं लिखें। बार बार मुंह से निकलता है कि ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन नहीं है, केवल आंसर है। लाइट पेन क्या है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से 2 क्वेश्चन आपके M1R5 में 100% पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे आपका रैम रोम हो गया, मेमोरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रिंटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कंफर्म है आने ही आने हैं, ये टॉपिक आप बिल्कुल ना छोड़ें, इनको ध्यान से पढ़ें और अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, ठीक है। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो उसका भी सिलेबस पूरा करके जाएं एग्जाम में। और 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, ये मौका आपके पास अच्छा है, और 60,244 पोस्ट हैं, पोस्ट भी बहुत है। तो इसमें आपको एक अपना जो है नंबर लेके आना है, एक सिलेक्शन इसमें आपकी जो पोस्ट है आपके लिए भी होनी चाहिए। मेहनत करें। लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लिप बोर्ड क्या है। क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड में जो भी आपने कट किए हैं कॉपी किए हैं वो सेव हो जाते हैं इसमें। 3 क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको और बता देता हूँ। कॉपी करने की शॉर्टकट की पूछ लेता है, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+C हो जाएगी कॉपी करने की शॉर्टकट की, ठीक है। कट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कट करने की हो जाती है आपकी Ctrl+X। कॉपी करने में और कट करने में क्या फ़र्क है, अगर आप कुछ भी चीज़ कट करना चाहते हैं तो Ctrl+A से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं।
कॉपी करोगे तो वो चीज़ वहाँ पर भी रहेगी जहाँ से आपने कॉपी की है, और आप उसको कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है, ठीक है। और अगर आप उसको कट करेंगे तो वो वहाँ से कट जाएगा, वहाँ पर नहीं रहेगा जहाँ से आपने उसको कट किया है। आप उसको कहीं और पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी के साथ में, ठीक है। सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। पहला सर्च इंजन क्या है? पहला सर्च इंजन है आर्ची। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसमें? M2R5 में। M2R5 का क्वेश्चन है, आर्ची पहला सर्च इंजन है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको पहला वेब ब्राउज़र बताना है। पहला वेब ब्राउज़र क्या है आपका? www, जिसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। पहला वेब ब्राउज़र है, किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में बनाया। एक क्वेश्चन आता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, तो वहाँ पर राइट आंसर आपका मोज़ेक हो जाएगा। वहाँ पे आपका आंसर www नहीं होगा, मोज़ेक वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, M1 M2 दोनों में पूछ ली जाती है। कंट्रोल प्लस के, ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं M1 और M2 का। तो ये यहाँ से मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन शॉर्टकट की से आएंगे ही आएंगे, इसलिए शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए ए से लेके जेड तक, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ कार्ड, CARD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। और क्वेश्चन नंबर 8 पे है, फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? फाइल को परमानेंट डिलीट भी किया जा सकता है, फाइल को ट्रैश बॉक्स में भी पहुंचाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल परमानेंट डिलीट हो जाए, आपके पीसी में ना रहे, तो आप उसको शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ में डिलीट करेंगे तो वो आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, आप उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर केवल डिलीट करेंगे तो वो आपके ट्रैश बॉक्स में जाती है, वहाँ से आप उसको दोबारा भी रिस्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए गलती से डिलीट हो जाती है तो आप उसको वापस ला सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईपी, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ऐसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि IPv4, और ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ। और IPv6 100% की गारंटी है, IPv4 और IPv6 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। जो नया है वो है आपका IPv6, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है आपका IPv4, ठीक है। IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, ठीक है। IPv4 32 बिट का होता है। और IPv6 कितने बिट का होता है? IPv6 आपका 128 बिट का होता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। IPv4 जो है आपका वो 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। दोनों क्वेश्चन में आपको याद रखने हैं, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से ज़रूर। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म होती है, आईपी एड्रेस पूछ लेता है। ईपी रोम और डबल ईपी रोम और रोम, रोम पूछेगा, मान लीजिए रोम पूछ ले तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। रोम पूछ ले तो रीड ओनली मेमोरी, रैम पूछ ले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आंसर हो जाएगा। दोनों रैम मेमोरी हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आपकी स्थाई है और एक अस्थाई है, तो स्थाई कौन सी है? तो स्थाई होती है आपकी रोम, और अस्थाई होती है वो कौन सी होती है आपकी? वो होती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये है। और रोम का मतलब ये है, अगर आपका पीसी, आपका कंप्यूटर ऑफ ऑन है लेकिन लाइट के कारण वो, मान लीजिए लाइट चली जाती है और वो बंद हो जाता है, तो जो डेटा है वो सेव रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन रैम में ऐसा नहीं है, सारा डेटा आपका चला जाएगा। इसलिए रोम जो है आपकी स्थाई होती है, रोम अस्थाई नहीं होती है। रैम होती है आपकी अस्थाई, रोम होती है स्थाई। डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है ईपी रोम की। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से रोम की रीड ओनली मेमोरी, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ें। फुल फॉर्म ऑफ RDS, RDS का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है RDS का फुल फॉर्म। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, वहीं से मैंने लिए हैं। अभी तो जो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा वो दूसरी PDF में है। कंप्यूटर में पैन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में पैन का मतलब अलग होता है, बैंक में पैन का मतलब अलग होता है। बैंक में जो आप पैन कार्ड यूज़ करते हैं, आधार कार्ड यूज़ करते हैं, वो वाला। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? आधार कार्ड में जो नंबर होता है कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। पैन कार्ड में जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, ठीक है। और आधार कार्ड
किसके द्वारा जारी किया जाता है? 2023 जनवरी में क्वेश्चन आया, तो यूआईडीएआई के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है और इनकम टैक्स के द्वारा पैन कार्ड जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूआईडीएआई इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यूआईडीएआई की फुल फॉर्म सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। जो आपका आधार कार्ड जारी करती है संस्था, इसका नाम क्या है? 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है। और कंप्यूटर में पैन का मतलब परमानेंट, बैंक में होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, लेकिन कंप्यूटर में पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, और जैसे लैन हो गया आपका, ठीक है, एक होता है आपका मैन, MAN मैन, और एक होता है आपका वैन, WAN वैन। ठीक है, तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। LAN, ठीक है, और MAN, और एक होता है आपका WAN वैन। ठीक है, तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं। लैन जो है वो होता है आपका, ये किसी ऑफिस में काम करता है, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी बिल्डिंग में, किसी दुकान में काम करता है। इसका जो नेटवर्क का एरिया होता है वो छोटा होता है। ठीक है, लैन से बड़ा होता है आपका मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये 2 शहरों में काम कर सकता है, 2 कस्बों में काम कर सकता है, इसका एरिया लैन से बड़ा होता है। और लैन और मैन दोनों से बड़ा होता है एरिया वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये 2 देशों, 2 महादेशों, 2 महाद्वीपों के बीच में काम करता है। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन का। जैसे मान लीजिए हम जो यूज़ करते हैं अंतरिक्ष के लिए यूज़ करते हैं, जो वहाँ पर जो काम करता है सारा, ये आपका यही करता है वैन। और सुपर कंप्यूटर में जो होता है वैन, जिसकी हाई स्पीड होती है। और नीचे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट देखिए क्या है। उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है? यहाँ पर पूछा गया कि उमंग जो है, उमंग की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उमंग क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है एन का मतलब, उमंग में एन का, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उमंग की पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, पूछेगा कि एन का मतलब बताइए क्या है। तो वहाँ पर हो जाएगा आपका न्यू एज। ठीक है जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू एज हो जाएगा। पूरी फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग जो है कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? उमंग जो है आपका कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? उमंग 13 भाषाओं में उपलब्ध है। 13 भाषाओं में आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। 13 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। ठीक है, सफारी क्या है? सफारी सर्च इंजन है या वेब ब्राउज़र है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सभी बच्चे कि सफारी सर्च इंजन है या नहीं है। व्हाट इज़ P2P? P2P क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पीयर टू पीयर। राइट आंसर है यहाँ पर। विच इज़ फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र? मोजैक। आपको बताया था मैंने कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या है, तो राइट आंसर आपका मोजैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। पाइथन में क्वेश्चन पूछा गया था कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, यानी किसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, तो CPU वहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है फुल फॉर्म इसकी, और जो भी आप काम करते हैं मैथमेटिकल, वो सारे इसमें होते हैं ALU में। और ये यहाँ पर पूछा गया है कि CPU में ALU अंकगणितीय और तार्किक संचालन का काम करता है। राइट आंसर यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और क्योंकि पहले आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स आते थे, फिर इन द ब्लैंक्स आते थे, मैचिंग आते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन लिए हैं। ये प्रीवियस ईयर के हैं। बाड़ा इज़ ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ट्रू हो जाएगा। और वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? अगर आप HTML में कोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको इसके लिए एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, एक नोटपैड टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है, जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। और इसमें अगर आप HTML फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप किस एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे? तो इसके लिए आपको .htm या .html डॉट लगाना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि फ़ाइल HTML की है। और इसमें आप .htm से भी सेव कर सकते हैं, .html से भी सेव कर सकते हैं। M2R5 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, या तो इसका एक्सटेंशन पूछेगा या इसकी फुल फॉर्म पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फुल फॉर्म ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है। M1R5 में लगातार ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे ना पूछ के पूछ ले कि ASCII में पहले आई का क्या मतलब है, या बाद वाले आई का क्या मतलब है, या S का क्या मतलब है, या C का क्या मतलब है। कैसे भी आ सकता है, फुल फॉर्म आपको याद होगी तभी कर पाओगे, अदरवाइज गलत करके आओगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, लाइक करने से पैसे नहीं कटेंगे, कोई पेमेंट नहीं करनी। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से, बस अब 2300 सब्सक्राइबर की कमी है 10,000 होने में। फुल फॉर्म ऑफ IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फुल फॉर्म ऑफ HTTP की फुल फॉर्म क्या है?
HTTP की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म होती है। एक क्वेश्चन है आपसे, HTTP किस पोर्ट पे कार्य करता है। ठीक है, जो आपका HTTP है वो किस पोर्ट पे कार्य करता है, और ये होता है आपका, अगर आपने सुना होगा, HTTPS। ठीक है, HTTPS इसका क्या मतलब है। ओ लेवल के प्रैक्टिकल में वाइवा होता है 20 नंबर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे से कि HTTPS में एस क्यों लगाते हैं। ऐसा लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए, जिस वेबसाइट को दिखाना हो कि ये वेबसाइट सिक्योर है, सुरक्षित है, उसमें ऐसा लगाते हैं। ठीक है, तो बस ये फ़र्क है। और जो HTTP वाली होती है वेबसाइट, वो ज़्यादा सिक्योर नहीं मानी जाती हैं, इसलिए इसमें ऐसे लगाते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये 443 नंबर पोर्ट पे कार्य करता है, लेकिन जो HTTP है वो किस पोर्ट पे कार्य करता है, 80 नंबर पोर्ट पे वो कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, एप्पल कंपनी का फर्स्ट नेटवर्क सर्वर क्या है, तो वो साइनड है। ठीक है जी। और शॉर्टकट की फॉर ओपन न्यू टैब इन ब्राउज़र, आपने ब्राउज़र खोला हुआ है अपने पीसी में या अपने फ़ोन में। फ़ोन में तो आप शॉर्टकट की यूज़ नहीं कर पाओगे, पीसी में ही कर पाओगे। तो नया टैब लेना है तो कंट्रोल टी का यूज़ करेंगे, और नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है, लिब्रे ऑफिस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वीडियो बना रखी है लिब्रे ऑफिस की, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। M1R5 वालों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SMTP, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है जी। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये किस पोर्ट पे काम करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्वेश्चन ऐसे आता है आपके एग्जाम में कि SMTP जो है ये है क्या, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये एक क्या है, प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। आपके कुछ प्रोटोकॉल होंगे, आप किससे मिलना पसंद करते हैं, क्या आप ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मैं बताऊं कायदे कानून होते हैं आपके, उसी तरीके से प्रोटोकॉल कहते हैं। और SMTP का यूज़ क्या है फिर, तो SMTP का यूज़ है इंटरनेट पर वो सॉरी मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं। मेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। मेल भेजने के लिए SMTP, और मेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, POP3 का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP का यूज़ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है, और इसके सामने 3 लगाते हैं क्योंकि ये वर्जन 3 में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। फाउंडर ऑफ जीमेल, जीमेल के फाउंडर कौन है, ईमेल के फाउंडर कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जीमेल के फाउंडर हैं आपका पॉल बुचित, और जो ईमेल है आपका उसका क्या है, रे टॉमलिंसन, उसके फाउंडर हैं। फुल फॉर्म ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि PNG की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ PNG। ठीक है, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG की फुल फॉर्म होती है। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, PDF, PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF की फुल फॉर्म होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, M1 M2 दोनों में। सेकंड नेम ऑफ जंक मेल, जंक मेल का दूसरा नाम क्या है, स्पैम। जो मेल अवांछित होती है, अवांछित कह सकते हैं उनको, स्पैम कहते हैं, स्पैम मेल, जिनका आपसे कोई संबंध होता नहीं है, फ्रॉड होती है। फुल फॉर्म ऑफ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR की फुल फॉर्म होती है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ SaaS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। और PaaS भी आता है। PaaS एक होता है, PaaS एक होता है SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और PaaS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। M1 M2 दोनों के लिए क्लास है ये, सभी बच्चे देखें इस क्लास को, लाइक शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, और फाउंडर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फाउंडर अरपा की फुल फॉर्म जानते हो क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और इसके बाद में NET यानी नेटवर्क लगा दिया जाता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ARPANET आया कब, ARPANET आया 1969 में, अगर कहें तो 1960 के दशक में आया, और इसकी एग्जैक्ट डेट है 1969। ठीक है, इसको इंटरनेट का जो है फाउंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ भीम, भीम क्या है, भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये कब लॉन्च किया गया, भीम कब लॉन्च किया गया, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे डेट लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल से चेक करके लिखिएगा कि भीम जो है कब लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 में है, AI किस जनरेशन में यूज़ हुआ है। ये AI, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से टाइप किए हैं, फ़ोन में ही टाइप किए हैं, ये PC से कीबोर्ड से टाइप नहीं किए हैं, ये अपने हाथ से ही टाइप किए गए हैं फ़ोन में, फ़ोन के कीबोर्ड से। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप जानते हैं कि मनुष्य की तरह आदमियों को रोबोट बनाया जा रहा है जो मनुष्य की तरह काम करते हैं, और 10 जो जितना काम 10 आदमी करेंगे उतना काम अब एक आदमी जो रोबोट है वो कर देता है। इसलिए बेरोज़गारी का जो माहौल है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। बेरोज़गारी ज़ोरों शोरों पे है। एआई किस जनरेशन में यूज़ हुआ? एआई जो है वो 5वीं जनरेशन में यूज़ हुआ, जिसकी फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। फाउंडर ऑफ ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है तो, लेकिन इसके फाउंडर हैं रे टॉमलिंसन, मैंने आपको पहले भी बताया है। फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन के फुल फॉर्म जो होती है लोकल एरिया नेटवर्क होती है, एक नेटवर्क का प्रकार है। राइट आंसर है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। फुल फॉर्म ऑफ एलडीएस, एलडीएस का फुल फॉर्म क्या है? एलडीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक की फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। 48 बिट का होता है आपका मैक। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लेकिन जो यूनिक्स है ये आपका फ्री होता है, सॉरी, लिनक्स आपका फ्री होता है, यूनिक्स आपका पेड होता है। इसको आप फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यूनिक्स को आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है, फुल फॉर्म होती है, अस्थमेटिक लिखा है, गलत है, अर्थमेटिक होगा एएलयू की फुल फॉर्म। ठीक है। शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई, जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल जे होती है। एक बार मैं शॉर्टकट की आपको बता दूं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, वर्ड को मोटा करते हैं। ठीक है, जैसे लाइन लिखी है तो इसको मोटा करने के लिए कंट्रोल बी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डी से डिलीट करते हैं, और डबल अंडरलाइन के लिए भी कंट्रोल डी का यूज़ होता है। कंट्रोल ई से राइट अलाइनमेंट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको, और कंट्रोल आई से इटैलिक वर्ड को तिरछा करते हैं। ठीक है। कंट्रोल एफ का काम क्या होता है? फाइंड के लिए। कंट्रोल एच का क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल जे का जस्टिफाई, कंट्रोल के का हाइपरलिंक, कंट्रोल ओ का ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन का न्यू के लिए, कंट्रोल एच आई जे के एल का लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, एम का न्यू स्लाइड के लिए करते हैं, एम एन ओ का ओपन करने के लिए, पी का किस लिए करते हैं? प्रिंट करने के लिए, पी क्यू एग्जिट होने के लिए, आर के बाद राइट अलाइनमेंट के लिए, आर के बाद एस सेव करने के लिए, और टी का मैंने आपको बताया था न्यू टैब के लिए, और यू का अंडरलाइन के लिए, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी, और यू केवल यू का कंट्रोल प्लस यू का अंडरलाइन के लिए। ठीक है। और अंडो के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं, रेडो के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी पूछेगा तो बताओगे, क्योंकि एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा। एक एक नंबर चाहिए पास होने के लिए। उनसे पूछिए जो बच्चे पॉइंट 2 से फेल हो जाते हैं, और बहुत दुख होता है कि अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, और एक ही पेपर रह रहा था, इसमें भी पास हो जाते तो सर्टिफिकेट हाथ में होता और कहीं हम लगा पाते, कहीं जॉब ले पाते। लेकिन आपकी छोटी सी गलती या कहें एक थोड़ी सी मेहनत की वजह से फेल हो जाते हैं बच्चे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ के कुछ नहीं आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ओ लेवल में। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन छोड़ के ना आए। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 ना हो तो 5 लगा के आना। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और इसमें 4 लेयर होती हैं। एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, डाटा लेयर होती है। ठीक है। और ओएसआई में कितनी लेयर होती हैं? ओएसआई में 7 लेयर होती है। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है ओएसआई की। जो ओएसआई की 7 लेयर हैं, जो ओएसआई की 7 लेयर हैं, उसी में से टीसीपी/आईपी की 4 लेयर ली गई हैं। मैंने आपको ओएसआई की 7 लेयर याद करने की ट्रिक बताई थी। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा। ठीक है। प्यारे दोस्त नरेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा। ठीक है। प्यारे दोस्त नरेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये सारी ओएसआई की लेयर होती हैं। इंटरनेट किस टोपोलॉजी का यूज़ करता है? तो इंटरनेट आपका मैश टोपोलॉजी का यूज़ करता है। स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। फुल फॉर्म ऑफ मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक की फुल फॉर्म होती है, और ये जो है आपका ये 48 बिट्स का ये होता है आपका मैक। ठीक है। इस क्लास से मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलता, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इस क्लास से आपको मिल जाएंगे ध्यान से अगर पढ़ोगे M1 में भी। ठीक है। और अभी दिखाऊंगा आगे। और शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल
के का यूज़ करते हैं दोस्तों, इसलिए राइट आंसर है Ctrl+K। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आप केवल सब्सक्राइब करो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, पास करवाएंगे आपको 100% की गारंटी। प्रैक्टिकल में सामान लेना, ठीक है, पैसे वगैरह लेके प्रैक्टिकल हो जाता है आपका, बस थ्योरी में आप पास हो जाए बात खत्म हो जाती है। सबसे तेज़ मेमोरी काम करती है, एक्सेस करती है कैश मेमोरी सबसे तेज़, लेकिन जो सबसे तेज़ मेमोरी काम करती है वो है आपकी रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, रजिस्टर मेमोरी है। IPv4 आपका 32 बिट का, IPv6 128 बिट का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, 100% क्वेश्चन पूछेगा। IPv4 IPv6 से क्वेश्चन आना तय है, और हर मॉड्यूल में पूछेगा, हर मॉड्यूल में पूछेगा, ठीक है। M2R5 के क्वेश्चन देखो, मार्कअप टैग वेब ब्राउज़र को क्या बताते हैं, कि पेज को कैसे डिस्प्ले करें, हाउ टू डिस्प्ले पेज, ठीक है, पेज को कैसे प्रदर्शित करें, ये बताते हैं टैग। HTML लैंग्वेज टैग्स पे ही तो बेस है सारी की सारी, तो टैग आते हैं बहुत सारे M2R5 में। तो वेब पृष्ठ जो है यानी वेब पेज जो है किस टैग के साथ शुरू होता है, HTML की कोडिंग कहें या HTML का पेज कहें, HTML से शुरू होता है और स्लैश के साथ में HTML क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म भी होती है। मेटा टैग कहाँ होता है, मेटा टैग डैश टैग में होता है। क्या मेटा टैग जो है वो हेड टैग में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। बॉडी टैग का यूज़ डैश टैग के बाद किया जाता है, जो बॉडी टैग का यूज़ है क्या वो हेड टैग के बाद करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में शायद इसी तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, देखिए, इसे क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है। किसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहते हैं जी, ठीक है, और इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आधुनिक पीसी, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो पीसी मतलब लैपटॉप अपने पास रखते हैं ना उसको पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पीसी में CMOS सेटिंग को कहाँ संग्रह करते हैं यानी कहाँ स्टोर करते हैं, तो बायोस। बायोस की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म होती है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय टैप रैंडम एक्सेस विधि का प्रयोग करते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। और JNU लिनक्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल ट्रू है। लिनक्स आपका ओपन सोर्स होता है लेकिन यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर केवल डिजिटल संकेत करने में सक्षम है, ये आपका ट्रू है। माइक्रोफोन का यूज़ एक इनपुट के रूप में करते हैं, जो माइक्रोफोन है उसका यूज़ किस लिए करते हैं, इनपुट के लिए करते हैं। इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। जो चीज़ें आप सुन सकते हो वो होती हैं आपकी इनपुट, और जिनको देख सकते हो, ठीक है। और देखिए UTP सबसे सस्ती केबल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि जिनको आप छू सकते हो और देख सकते हो उसको क्या कहते हैं, और जिनको केवल आप देख सकते हो छू नहीं सकते उसको क्या कहते हैं। तो जिनको देख सकते हैं और छू सकते हैं उनको कहते हैं हार्डवेयर, और जिनको केवल देख सकते हैं छू नहीं सकते उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। और राउटर मैक एड्रेस के आधार पर निर्णय लेता है, काम करता है, ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, M2R5 का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, CSS से क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए, CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सिस्टम नहीं होता, सीट होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, इसलिए फॉल्स है यहाँ पे। जब कंप्यूटर बूट कर रहा हो तो बायोस को डैश मेमोरी द्वारा लोड करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रोम। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HREF टैक्स की शुरुआत में प्रयुक्त प्रतीक है, तो हैश टैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैश टैग हो जाएगा। जो आपके सोशल मीडिया हैं M1R5 वालों, सोशल मीडिया से क्वेश्चन जरूर आएगा, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, और मैं कहूँ ट्विटर से, और फेसबुक हो गया, टेलीग्राम से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इनके संस्थापक पूछे जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग ऐड हो सकते हैं, फेसबुक की स्थापना किसने की, मार्क जुकरबर्ग ने की, ठीक है। और कितने फ़ोटो एक साथ में अपलोड कर सकते हैं, 30 फोटो, लगभग 5000 दोस्त बना सकते हैं, 8 रिएक्शन होते हैं। और क्या क्वेश्चन है फेसबुक के बारे में, फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज 13 साल है, 13 साल का कोई भी लड़का लड़की अकाउंट बना सकता है फेसबुक पे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी ये मुझे याद है, वरना ये मुझे भी याद नहीं होते। NSF का फुल फॉर्म नेशनल साइंस फाउंडेशन होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ अर्पा, अर्पा की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है, मैंने आपको बताया था। और टाइप ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के कितने प्रकार होते हैं, वेबसाइट के सर 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है आपकी डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है।
देखिए, वेबसाइट के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज आप ले लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। वेबसाइट क्या है और यह कितने प्रकार की होती है? एक वेबसाइट पब्लिकली इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेज और रिलेटेड कंटेंट का एक कलेक्शन है, जिसे एक सामान्य डोमेन नेम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। सभी पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट सामूहिक रूप से वर्ल्ड वाइड वेब का गठन करती हैं, डब्ल्यू का गठन करती हैं। वेबसाइट मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, जिनको स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट कहा जाता है। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जिनके वेब पेज में निश्चित कंटेंट होते हैं। इस तरह के वेबसाइट में हर यूज़र को एक ही कंटेंट दिखाई देता है, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी उसको एक्सेस कर रहा हो, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान होता है क्योंकि इनमें बस एचटीएमएल कोडिंग की ज़रूरत होती है। लेटिट और वो स्टैटिक वेबसाइट में किसी तरह की डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी वेग वेब प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। ये होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट हर यूज़र के अनुसार बदलता रहता है और इससे वो यूज़र उस वेबसाइट से काफ़ी अच्छी तरह जुड़ पाता है। इसमें एचटीएमएल के अलावा और भी कई सारे प्रोग्रामिंग भाषा के साथ साथ डेटाबेस का इस्तेमाल भी किया जाता है। डायनेमिक वेबसाइट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फंक्शनल भी होता है। इसे बनाने के लिए दोनों सर्वर साइट जैसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ये हैं आपकी इस वेबसाइट के प्रकार। तो आपको पता चल गया वेबसाइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आईएमईआई जो है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कितने डिजिट का होता है? तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी आईएमईआई की फुल फॉर्म होती है। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है, फ़ोन खो जाता है, तो इसकी सहायता से आप अपने फ़ोन का पता लगा सकते हैं। ये 15 डिजिट का होता है, लेकिन किसी का फ़ोन अगर खो जाता है तो बहुत मुश्किल से मिल पाता है वो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा है कि फ़ोन ढूंढने में किसी की सहायता नहीं करते। आप पुलिस थाने में जाओगे एफआईआर लिखाने तो 70 चीज़ मांगेंगे आपसे, फ़ोन का बिल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, आप ही परेशान होगे और आपके पैसे और खर्च हो जाएंगे। जितने का फ़ोन था उतना नहीं खर्च करवाएंगे पुलिस वाले। तो इससे अच्छा है अगर खो गया है तो खो गया, ज़्यादा आप छानबीन ना करें, ठीक है। वो आपकी इच्छा है। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? ईमेल एड्रेस के तो 2 भाग होते हैं, 5 भाग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। डोमेन नेम और आपका यूज़र नेम। फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक के फाउंडर कौन है जी? फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज 13 साल है और ट्विटर पर जो ट्वीट करने के लिए मैक्सिमम कैरेक्टर हैं वो 280 कैरेक्टर हैं। ये क्वेश्चन जुलाई 2022 में आया था शायद और जनवरी 2023 में भी आया था। ये क्वेश्चन ऑफलाइन पेपर होते थे जब 280 कैरेक्टर में ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पे, ठीक है। चिड़िया लोगो है इसका ट्विटर का। वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर? ट्विटर का हेडक्वार्टर यूएसए में है, कैलिफोर्निया में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर देखो, मिलेगा जरूर। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक एग्जाम्पल हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के। यहाँ भी ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है? इंस्टेंट मैसेजिंग के हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिया में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? तो 37 हैं, ठीक है। 37 पासपोर्ट ऑफिस हैं, जिनमें से गाजियाबाद साहिबाबाद में है। पासपोर्ट पीएसपी का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा परियोजना। ये भी देख लीजिए आप, पूछा जा सकता है। ओटीपी का फुल फॉर्म और ओटीपी क्यों ज़रूरी है? ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। हर चीज़ के लिए या हर बार के लिए ओटीपी अलग होता है, 10 मिनट के लिए लगभग वैलिड होता है और ये सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, इसलिए ओटीपी ज़रूरी है, सुरक्षित है। टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा प्रिंटर से भी। देखो 1 मिनट में फटाफट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं और कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके आ जाते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे लाइन प्रिंटर में 2 आ जाते हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। हालांकि है इम्पैक्ट प्रिंटर का ही, और ये वाला भी कैरेक्टर भी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? 3 आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। M1R5 वालों जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये मत सोचना कि ये क्लास केवल M1R5 के लिए है या केवल M2R5 के लिए है, दोनों मॉड्यूल के लिए है। जिनका दोनों मॉड्यूल का एग्जाम है ज़रूर देख लेना, और जिनका मान लीजिए केवल M1R5 का है तो वो ज़रूर देख लें। ऐसा ना सोचें कि तो M2R5 के लिए भी हम ना देखें। M2R5 और M1R5 में बहुत से क्वेश्चन कॉमन होते हैं, चैप्टर भी कॉमन है, टॉपिक भी कॉमन है, इसलिए देखो ज़रूर सभी, ठीक है। M3 वाले मत देखना। और देखिए HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, 443 नंबर पोर्ट नंबर पे काम करता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी को दर्शाता है। जिन वेबसाइटों में HTTPS लगा होता है वो सिक्योर यानी सुरक्षित वेबसाइट होती हैं। HTML बहुत सारे
टैग्स प्रदान करता है। जो HTML है वो बहुत सारे क्या प्रदान करता है, टैग्स प्रदान करता है। टैग्स बेस्ड तो लैंग्वेज है HTML सारी। फुल फॉर्म ऑफ VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है इसकी VPA की फुल फॉर्म होती है। पेटीएम अगर आप यूज़ करते होंगे उसमें होगा आपका VPA, ठीक है। कि OTP क्यों सुरक्षित है, यह चोरी को भी कम करता है, सुरक्षा को बढ़ावा देता है, इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है M2 उसमें M1R5 में। सेकंड नेम ऑफ ट्विटर, ट्विटर का दूसरा नाम माइक्रो ब्लॉगिंग है जी, ठीक है। और जो ट्विटर है इसके जो फाउंडर कौन है ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और CEO कौन है। HTML को डैश लैंग्वेज माना जाता है, HTML को हाई मार्कअप लैंग्वेज माना जाता है, ना कि हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सबसे बड़ी हेडिंग HTML में, अजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। HTML की सबसे छोटी हेडिंग होती है आपकी कौन सी, सबसे छोटी हेडिंग होती है आपकी H6, ठीक है। और सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1। देखो सुनने में उल्टा लग रहा है, सबसे छोटी होनी चाहिए थी H1, लेकिन होती सबसे छोटी H6 है और सबसे बड़ी H1 होती है। जरूर लिख लेना, आएगा आएगा क्वेश्चन जरूर आएगा जी। स्ट्रॉन्ग टैग में टेक्स्ट डेस्क के रूप में शो होता है, यानी स्ट्रॉन्ग के रूप में जो होता है टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है जी। सर्च इंजन क्या होते हैं जी, जहाँ पे आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करो, जहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले उसको सर्च इंजन कहते हैं। क्या है, ठीक, गूगल सर्च इंजन है, ठीक है। और देखिए वह प्रोग्राम जो डॉक्यूमेंट को सर्च करता है वो सर्च इंजन होते हैं। टाइटल टैग बॉडी टैग के अंदर आ सकता है, फॉल्स हो जाएगा। HTML में अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज़ करते हैं। HTML वालों टैग बहुत सारे पूछे जाएंगे, इसलिए टैग रट लेना। यू टैग का यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए, आई टैग का यूज़ करते हैं इटैलिक के लिए, पी टैग का यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। ये सारे क्वेश्चन आएंगे जी। नया पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग का यूज़ करते हैं। 92 देखो, HR टैग का यूज़ किस लिए करते हैं, हॉरिजेंटल के लिए करते हैं जी। SGML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी, SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होता है। और ओपेरा क्या है, ओपेरा इंटरनेट ब्राउज़र है। ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों में फ़र्क है, आएगा यहाँ से ज़रूर, ठीक है। जैसे क्रोम है आपका वेब ब्राउज़र, गूगल सर्च इंजन है। फुल फॉर्म ऑफ W3C, W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी W 3 बार है, यानी वही WWW आपका टिम बर्नर्स-ली 1989 में बनाया। और C का मतलब होता है कंसोर्टियम। व्हाट इज सबलाइम, सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर है दोस्तों। और DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है। HTML में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, SUP। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए करते हैं SUP, और सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, SUB, ठीक है। और उमंग में जी का क्या मतलब है, उमंग में जी का मतलब है गवर्नेंस। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, अभी थोड़ा सा और कंटेंट बाकी है, वो भी दिखा देता हूँ आपको इसी वीडियो में। 1 घंटे की वीडियो तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन 40-45 मिनट की वीडियो करके ख़त्म करते हैं सेशन को। देखिए डोमेन नेम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, डोमेन नेम से क्वेश्चन एग्जाम में आए। देखिए जो .com होता है ये किस चीज़ का डोमेन नेम होता है, तो ये कमर्शियल वेबसाइट जो होती हैं उनका डोमेन नेम होता है .com, ठीक है जी। और .net नेटवर्क को दर्शाता है, .org ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, संगठन को दर्शाता है। .edu जिन वेबसाइटों के लास्ट में edu मतलब शिक्षा की वेबसाइट है, एजुकेशन की वेबसाइट है। .gov गवर्नमेंट की है। .mil मिलिट्री यानी सैनिक की है। और INT यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की है। एप्लीकेशन लेयर, ये OSI की 7 लेयर जो मैं आपको बता रहा था, ये OSI की 7 लेयर हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये OSI की 7 लेयर हैं। और इन्हीं में से TCP/IP की 4 लेयर बनाई गई हैं। देखिए TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, ठीक है। और आपकी नेटवर्क लेयर, ये 4 लेयर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बिट है, कितने जो बिट है वो कितने उसका होता है बाइट का। यहाँ पर ये देखिए पद बाइट 8 बिट का। किलो बाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और येट्टाबाइट, ये सबसे बड़ा होता है। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1024 का ही होता है सारे। CC, एक तो देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है इनके आविष्कारक कौन कौन है, यहाँ से ये देख लीजिए। C लैंग्वेज ये क्या कहें, C++, डेनिस रिची हैं इसके फाउंडर। जावा के जेम्स गोसलिंग हैं। जावास्क्रिप्ट के ब्रेंच इच हैं। और PHP के रेसम्स लेरड्रॉफ हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। और बिट किसे कहते हैं, बाइनरी डिजिट सबसे छोटी इकाई होती है, इसमें 0 और 1 का तार्किक प्रस्तुतीकरण होता है बाइनरी में। निबिल 4 बिट के समूह को निबिल कहते हैं, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। जो एक बाइट है वो 8 बिट के बराबर है। सारी शॉर्टकट की देख लीजिए। एक
मिनट भी नहीं लगेगी, सारी शॉर्टकट की याद करवा दूंगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी से कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, खाली न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं। कंट्रोल आई से इटैलिक तिरछा कर सकते हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल जेड से अंडो कर सकते हैं, जो भी आपसे गलती से कट गया है उसको वापस लाना चाहते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे, अंडो हो जाएगा। कंट्रोल वाई करेंगे, रेड हो जाएगा। अगर जो आपने लाए हैं वापस आप चाहते हैं हट जाए तो कंट्रोल वाई करेंगे। कंट्रोल ओ से करेंगे ओपन, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, और सेव के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं। कंट्रोल के का हाइपर लिंक के लिए, कंट्रोल एल का बाई अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल ई का जो है आपका कंट्रोल एल का करते हैं लेफ़्ट के लिए, और कंट्रोल ई का करते हैं केंद्र अलाइनमेंट के लिए, सेंटर के लिए। कंट्रोल आर का राइट के लिए, कंट्रोल जे का जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल एफ का फाइंड बॉक्स खोजने के लिए। ये सारी शॉर्टकट की हैं, एग्जाम में आएगा। कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक। आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक हैं, आधुनिक कंप्यूटर के, वो हो जाएंगे आपके एलन ट्यूरिंग। और यहाँ पर देखिए एनियाक, एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है? एनियाक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कैलकुलेटर एनियाक की फुल फॉर्म होती है। और यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। पाइथन लैंग्वेज के संस्थापक कौन हैं? गुइडो वैन रोसुम हैं। और एचटीएमएल के लैंग्वेज जो है इसके फाउंडर टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने पहला वेब ब्राउज़र बनाया www। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है। और पर्ल लैंग्वेज जो है लैरी वॉल। और रूबी, ये तो किसी लड़की का नाम लग रहा है लेकिन लैंग्वेज है। रैम और रोम सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म होती है। और डीवीडी की डिजिटल विजुअल डिस्प्ले। ठीक है। और यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। डबल ईपी रोम की इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ये पर देखिए, ये कंप्यूटर के बेसिक डायग्राम में इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए हम होम का यूज़ करते हैं। ठीक है। पेज की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस। एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हो और सबसे ऊपर पेज पे जाना है तो होम प्रेस करो, सबसे ऊपर पहुंच जाओगे, चाहे कितने भी पेज आपने टाइप कर लिए हो। पेज की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम। राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट 600% होता है, मिनिमम 20% होता है। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का जो पार्ट है तीनों, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। बहुत क्वेश्चन आएंगे, लिब्रे ऑफिस को कवर कर लीजिए। 3 चैप्टर को केवल लिब्रे ऑफिस कवर करता है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। और क्योंकि 3 चैप्टर को कवर करता है और लिब्रे ऑफिस से लगभग लगभग आपके आएंगे 40 नंबर के क्वेश्चन, या 30 से 35 40 के बीच में मानो। लिब्रे ऑफिस ये 3 चैप्टर को कवर करता है, 3, 4 और 5, प्रेजेंटेशन और आपका स्प्रेडशीट और आपका वर्ड प्रोसेसिंग, समझ ले। और राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट 600% होता है, मिनिमम होता है आपका 20%। राइट, कैल्क में मैक्सिमम 400%, मिनिमम शायद 20% होता है इसमें। इम्प्रेस में मैक्सिमम 3000% और मिनिमम होता है 5%। ठीक है। और एंड नोट और फुट नोट तो आप जानते ही होंगे। प्रिंटर के बारे में आपको बता दिया है मैंने। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। लेज़र, इंकजेट, थर्मल नॉन इम्पैक्ट के एग्जांपल हैं। W3.CSS क्या है? W3.CSS एक फ्रेमवर्क है। W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, और CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। फ्री में उपयोग किया जा सकता है, एक फ्रेमवर्क है। वेब डेवलपमेंट को गति देता है, आसान बनाता है, ये इसकी खास बात है, विशेषताएं हैं। W3.CSS द्वारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलप की जा सकती है। W3.CSS अन्य फ्रेमवर्क की तुलना में तेज है और आसान भी है। और वेबसाइट बनाते समय आपको इसमें जावास्क्रिप्ट और jQuery की भी आवश्यकता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, यहाँ पर है कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल ओ फाइल को खोलने के लिए, सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल एस का केवल यूज़ करेंगे तो सेव हो जाएगी, कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे। और पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करना हो तो कंट्रोल क्यों, लिब्रे ऑफिस की करंट विंडो क्लोज करनी हो तो कंट्रोल डब्ल्यू। और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं, और केवल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। एटीएम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन फुल फॉर्म में पूछी गई है। वाईफाई की वायरलेस फिडेलिटी होती है। पीडीएफ की पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। ये सारी की सारी पूछी हुई फुल फॉर्म है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी की लाइट एमिटिंग डायोड, जीपीएस की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम,
IMEI की बताई थी अभी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी 15 डिजिट का होता है। आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का होता है। पैन कार्ड नंबर आपका 10 डिजिट का होता है। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। वाईफाई की बता चुका हूँ। HS मतलब हॉटस्पॉट, GB मतलब गीगाबाइट। और ई कॉमर्स के 6 प्रकार हैं: B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2B कस्टमर टू बिजनेस, C2C कस्टमर टू कस्टमर, B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और C2A कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, ये तो मेमोरी का है, ये तो शायद आप जानते होंगे। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या हो सकता है जी? तो 25 MB हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन पेपर की कटिंग ली है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं आपके लिए। और यहाँ पर कह रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Ctrl+Shift+O लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा ज़रूर कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जी? Ctrl+Shift+, ऐसे शिफ्ट और प्लस में O। ये प्रिंट प्रीव्यू क्या है सर? प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है, प्रिंट निकालने से पहले आप उसको देखना चाहते हैं कि ये प्रिंट निकलेगा कैसा, ठीक है, दिखेगा कैसा प्रिंट निकलने के बाद हार्ड कॉपी में, उसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है। जो आपकी स्क्रीन पे है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और जब आपके हाथ में आता है प्रिंटर के द्वारा, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं रिस्पॉन्सिव। ऑप्शन नंबर ए। WWW जो है, इसका प्रस्ताव किसने दिया था? टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन नंबर ए है। ये कटिंग करी है प्रीवियस ईयर की, ज़्यादा प्रीवियस ईयर नहीं है। कभी सोचो आप, ये 2010 का है नहीं, ये 2023 का है, ये जनवरी वाला शायद, और यह जुलाई वाला होगा। जनवरी वाला है। कौन सा फोटो एडिटर टूल नहीं है? बताइए कौन सा है जो फोटो एडिटर टूल नहीं है? फोटो एडिटर टूल नहीं है, कैनवा, पिक्सेल और फोटोपिया। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो कैनवा तो आपका फ़ोटो एडिटर है, और उपरोक्त सभी ऑप्शन में होगा नहीं, ऑप्शन राइट आंसर होगा नहीं। फोटोपिया नहीं होगा, शायद पिक्सेल भी होता है। देखिए, HTML का फुल फॉर्म पूछा गया था, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है ऑप्शन नंबर सी। लिख लीजिएगा इनको ज़रूर। अभी बताई थी देखो मैंने HTML की, और पूछी गई है। ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और क्या ये एक स्टेटलेस है या स्टेटफुल है? FTP जो होता है आपका, और आपका POP3 होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जो आपका HTTP है, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? क्या ये स्टेटलेस है या स्टेटफुल है? तो शायद ये स्टेटफुल प्रोटोकॉल होता है आपका HTTP, स्टेटफुल प्रोटोकॉल। और जो आपका FTP होता है, क्या वो स्टेटलेस होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप ज़रूर। और देखिए नीचे, एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये टेक्स्ट एडिटर नहीं है। बाकी आपका जो पेंट है, MS पेंट, टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो यहाँ पर तो MS पेंट ही हो जाएगा। पेंट है, ये आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं होता। ठीक है, ये तो इमेज वगैरह के लिए होता है। बाकी नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। URL जाना जाता है, यानी URL की फुल फॉर्म पूछी गई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। HTTP का फुल फॉर्म देके पूछा गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। ठीक है जी। किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को जी होम पेज कहते हैं। ठीक है। फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? PDS हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? PDS हो जाएगा, फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन। और देखिए, इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल। गूगल क्या हो जाएगा? सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखो आप, 2023 का पेपर है। MS ऑफिस तो है नहीं, ना जीमेल है, ना विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, तो ये संचार का साधन है ईमेल। ठीक है। और सर्च इंजन का एग्जाम्पल गूगल हो जाएगा केवल यहाँ पे। और क्या क्वेश्चन है, देखो कितना हार्ड पेपर बन रहा है, आप खुद देखो। डिजिटल रूप से धन हस्तांतरित करने की कोई सीमा नहीं है, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म होती है। UPI की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RTGS की रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और IMPS की इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है जी? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्युष। लेकिन विश्व का जो सुपर कंप्यूटर है वो क्रे 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे।
तो ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, शायद आप जानते हो। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने और 4 ऑप्शन होंगे एक क्वेश्चन के, उसमें ट्रू फॉल्स में नहीं होगा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन ही होंगे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में होगा ना मैचिंग में होगा। 4 में से कौन सा आपको सही लगता है उस क्वेश्चन पे टिक करना है। जैसे मैं इस बच्चे का देखिए यहाँ पर आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर ऐसे आपको दिखता भी रहेगा, 1 मिनट रुकिए, कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 4 ऑप्शन होंगे। माउस आपके हाथ में होगा, कौन सा टिक, जैसे ए बी सी डी, जो उन सभी लगता है उस पर टिक करो और यहाँ पर होगा नेक्स्ट, इधर यहाँ पर होता है नेक्स्ट, और एक यहीं पर प्रीव्यू भी होता है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो प्रीव्यू पे जाके उस ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हो। अगर लगता है सही है तो नेक्स्ट करो, अगले पे पहुंच जाओ। अगर लगता है क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं, स्किप करो, आगे पहुंच जाओ। मार्क एज रिव्यू करो, मतलब बाद में देखूंगा, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन एग्ज़ाम से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। नेलेट जब अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाता था, ऑफलाइन ओएमआर पे, तो बच्चे बहुत गलती करते थे। किसी ने अपना रोल नंबर गलत फिल कर दिया, डालनी थी डेट ऑफ बर्थ, डाल दी करंट डेट जिस दिन एग्ज़ाम दे रहा है। अब ना तो उसको आप चेंज कर सकते, ना उसमें वाइटनर यूज़ कर सकते, ना उसको काट सकते, ना आपको दूसरी ओएमआर मिल सकती। तो फिर क्या, बच्चे फेल होते थे। ऑफलाइन एग्ज़ाम में ओ लेवल के में बहुत से बच्चे फेल होते थे। इसीलिए आपको ये गलती ना करनी पड़े, आप इन गलतियों से बचें। नेलेट ने अपना ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल भी, कि बच्चे बहुत फेल होते हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं, कंप्लेन आती है, सर मैं फ़ेल हो गया। मैं क्यों फ़ेल हो गया, मैं तो कुछ गलती नहीं करके आया। अरे भाई, ओएमआर गलत भर के आए हो और फिर कहते हो कि मैं कुछ गलती करके नहीं आया, और आपके भले ही कितने अच्छे नंबर हों। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एस ग्रेड या ए ग्रेड आते हैं लेकिन फ़ेल हो जाते हैं ओएमआर में गलती की वजह से। इसलिए आप इन गलतियों को ना करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।